डियर स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है साइक्लोहेक्सेन के स्वरूपण। कल मैंने आपको बताया था कि साइक्लोहेक्सेन के दो स्वरूपण हैं। पहला जो स्वरूपण है कुर्सी स्वरूपण और दूसरा स्वरूपण है नौका स्वरूपण, जिसे हम चेयर कन्फॉर्मेशन या बोट कन्फॉर्मेशन कहते हैं। दोनों स्वरूपणों में जो हमारा चेयर कन्फॉर्मेशन है वो अधिक स्थायी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो न्यूमैन फॉर्मूला है या न्यूमैन सूत्र है, उस न्यूमैन सूत्र में ये हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से सांतरित अवस्था में स्थित होते हैं और जो कुर्सी स्वरूपण है या जो नौका स्वरूपण है उसमें जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वह ग्रसित अवस्था में जुड़े हुए होते हैं। और दूसरा जो हमारा कुर्सी स्वरूपण है उसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पर जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में अधिकतम दूरी होती है, लेकिन नौका स्वरूपण में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के जो हाइड्रोजन परमाणु हैं उनके बीच की दूरी कम होती है। इसीलिए इनमें वान डेर वाल प्रतिकर्षण पाया जाता है। वान डेर वाल प्रतिकर्षण के साथ साथ इसमें फ्लैगपोल अंतःक्रिया भी होती है, जिससे नौका स्वरूपण की ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, स्थायित्व कम हो जाता है। इसके बाद मैंने बताया था कि साइक्लोहेक्सेन के जो कुर्सी और नौका स्वरूपण हैं इनके बीच में भी कुछ स्वरूपण आते हैं, जिसे हम हाफ चेयर या ट्विस्ट बोट या व्यावर्त नौका के नाम से कहते हैं। कमरे के ताप पर ये सभी स्वरूपण एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं। कमरे के ताप पर जो कुर्सी स्वरूपण है वो 99% पाया जाता है, क्योंकि वो स्थायी स्वरूपण है, इसीलिए जो कुर्सी स्वरूपण है वो पाया जाता है। अब कुछ ये कन्फर्मेशन दे रखे हैं। इसमें जो पहला है वो चेयर कन्फर्मेशन है। चेयर कन्फर्मेशन किस प्रकार से हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट और चेयर, जैसे कि इसमें आपको दे रखा है ये एक चेयर इस टाइप का चेयर है। जब एक चेयर कन्फर्मेशन दूसरे चेयर कन्फर्मेशन में बदलता है, परिवर्तित होता है, तो इसके बीच में कुछ और जो आते हैं जिन्हें हम ट्विस्ट बोट या हाफ चेयर कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें कार्बन विषुवतीय और अक्षीय हाइड्रोजन बंद होते हैं, जिसमें हमें ये जो हमारा एक्सियल पोजीशन है ये हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन है। जब इसको हम रोटेट करते हैं, जैसा कि हमने इसको रोटेट किया है, ये करने के बाद में हमारी ये अवस्था आई है, तो इसकी जो एक्सियल पोजीशन है, जो ये पोजीशन एक्सियल थी, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपकी एक्सियल पोजीशन है, ये इसको एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। मैं नीचे बता देता हूँ। ये जो दे रखा है इसमें एक्सियल पोजीशन बोलते हैं हम इसको, जो ए के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं जिसे हम ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसा इसमें आप देख रहे हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल। ये जो हमारा चेयर कन्फर्मेशन है, जब इसको हम आपस में परिवर्तित करते हैं तो साथ में एक्सियल पोजीशन इक्वेटोरियल में और इक्वेटोरियल पोजीशन एक्सियल में चेंज हो जाती है। जैसे कि ये चेयर को मैंने इस तरह बनाया, तो जो एक्सियल पोजीशन जो ऊपर थी वो जस्ट इसमें ये पोजीशन आ जाती है, इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाती है। कुल मिला के एक्सियल इक्वेटोरियल में और इक्वेटोरियल एक्सियल में चेंज हो जाते हैं। चेयर कन्फर्मेशन, उसके बाद हाफ और ट्विस्ट और चेयर कन्फर्मेशन, इनके बीच की एक अवस्था होती है जिसे ट्रू बोट कहते हैं। ट्विस्ट बोट या जिसे ट्रू बोट कहते हैं, मतलब नौका स्वरूपण। इसका जो एनर्जी डायग्राम दे रखा है साइक्लोहेक्सेन का, इस एनर्जी डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक ऊर्जा हाफ चेयर की है, उसके बाद सबसे अधिक ऊर्जा ट्रू बोट की है, उसके बाद ऊर्जा ट्विस्ट की है और सबसे कम चेयर कन्फर्मेशन की ऊर्जा है। तो इनकी जो स्थायित्व का क्रम है वो भी ठीक इसी प्रकार है। चेयर कन्फर्मेशन सबसे अधिक स्थायी होता है, उसके बाद ट्विस्ट बोट, फिर ट्रू बोट, फिर उसके बाद हाफ चेयर। तो इस प्रकार जो साइक्लोहेक्सेन के स्वरूपण हैं
उनके स्थायित्व का क्रम रहता है और ये आसानी से आपस में एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये इसमें आया है साइक्लोहेक्सेन में विषुवतीय एवं अक्षीय कार्बन हाइड्रोजन बंध। चूंकि साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी स्वरूपण अधिक स्थायी होता है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बंध दो तरह से जुड़े होते हैं। जो कार्बन हाइड्रोजन बंध वलय के समांतर होते हैं उन्हें अक्षीय बंध कहते हैं। वलय के समांतर का मतलब ये जो वलय है इस वलय के जो समांतर हैं उसको अक्षीय बंध कहते हैं। जैसे इसमें ए के द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है। दूसरे कार्बन हाइड्रोजन बंध वलय के अक्ष से 109 डिग्री पे होते हैं। जो इक्वेटोरियल है ये वाला ई, जिसको ई के द्वारा प्रदर्शित किया है, 109 डिग्री 28 के कोण पर होते हैं, उन्हें विषुवतीय या इक्वेटोरियल बंध कहते हैं। इन दोनों को एक्सियल और इक्वेटोरियल के क्रम से ए और ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये आना चाहिए क्योंकि जो एक्सियल है और इक्वेटोरियल है उसको हमने ए और ई के द्वारा प्रदर्शित किया है। जब ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन आपस में चेंज होता है, आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से कोई चेयर ऐसे आदि बैठा हुआ है और ये इस तरह से इस प्रकार से कोई चेयर पर बैठा हुआ है। जब हमने इसको इसमें चेंज किया तो जस्ट ये हमारा ऊपर वाला जो कार्बन है ये वाला, ये हमारा कार्बन कहाँ पहुँच गया, ये जस्ट यहाँ नीचे आ गया, इस तरह से आ गया। और जो एक्सियल पोजीशन पे ए पर कोई समूह जुड़ा हुआ था वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे पहुंच जाता है। अच्छी मेथिल समूह, जैसे अभी नीचे का एग्जांपल दे रखा है आपकी समझ में आएगा। अच्छी मेथिल समूह वाले मेथिल साइक्लोहेक्सेन में वलय के एक ही ओर स्थित दो अच्छी हाइड्रोजन परमाणु और मेथिल समूह के मध्य प्रतिकर्षण वांडरवाल्सों के कारण अच्छी मेथिल साइक्लोहेक्सेन विषुवतीय साइक्लोहेक्सेन की अपेक्षा कम स्थायी होते हैं। अतः एकल प्रतिस्थापी साइक्लोहेक्सेनों का वह कुर्सी स्वरूपण अधिक स्थायी होता है जिसमें प्रतिस्थापी विषुवतीय स्थिति में होते हैं। अगर आपको साइक्लोहेक्सेन का कोई चेयर कन्फर्मेशन है और उसमें दो समूह एक्सियल पोजीशन पर जुड़े हुए हैं तो एक्सियल पोजीशन पर जुड़े होने के कारण उनके बीच में प्रतिकर्षण अधिक होगा और उसका स्थायित्व कम होगा। यदि किसी चेयर कन्फर्मेशन में दो मैथिल समूह या अन्य समूह इक्वेटोरियल पोजीशन पर जुड़े हुए हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण कम होता है और उसका स्थायित्व अधिक होता है। ये कंपटीशन के हिसाब से सवाल पूछा जाता है तो उनके स्थायित्व का क्रम इस प्रकार होता है कि इक्वेटोरियल अधिक स्थायी, इक्वेटोरियल एक एक्सियल पर जुड़ा हुआ है तो उसके कम स्थायी है, और जो एक्सियल पोजीशन में जुड़े हुए हैं वो सबसे कम स्थायी होते हैं। इस प्रकार इसमें आप देख रहे हैं कि जो साइक्लोहेक्सेन है इसकी जो चेयर कन्फर्मेशन है ये मेथिल समूह इसकी एक्सियल पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। जब हमने इसको इसमें चेंज किया तो आप देख रहे हैं कि ये CH3 मेथिल समूह इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाता है। इस प्रकार ये साइक्लोहेक्सेन के स्वरूपण में ही इक्वेटोरियल एक्सियल में और एक्सियल इक्वेटोरियल में चेंज हो जाता है। ये मेथिल समूह, ये वाला जो मेथिल समूह है इस वाले में जो इस तरह से चेयर बनी हुई है इसमें एक्सियल पोजीशन जुड़ा हुआ है और इसमें ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। इस प्रकार ये आपस में परिवर्तित करते समय ये आपस में बदल जाते हैं। तो जो हमारा आज का साइक्लोहेक्सेन के स्वरूपण है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। साइक्लोहेक्सेन के स्वरूपण सिंपल है, आपको चेयर और बोट के बारे में बताना है। चेयर कन्फर्मेशन है वो किस प्रकार से स्थायी होता है, उसमें किस प्रकार से बंद कोण पाया जाता है और उसमें कोणीय विकृति से कैसे मुक्त होता है इसके बारे में बताना है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के जो हाइड्रोजन परमाणु हैं जैसे मैंने इसमें आपको दिखा रखा है कि इनके बीच की दूरी अधिक होती है इसके बारे में बताना है। और साथ में ही जो बोट कन्फर्मेशन है उसका न्यूमैन फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है और उसका किस प्रकार से इनके बीच में वांडर वाल बलों के द्वारा प्रतिकर्षण होता है और इसके बीच में किस प्रकार फ्लैग पोल अंतःक्रिया होती है इसके बारे में आपको बताना है। फिर इसका जो हमारा एनर्जी डायग्राम है उस एनर्जी डायग्राम में जो हमारा चेयर कन्फर्मेशन है और बोट कन्फर्मेशन है उसके बीच में भी बहुत सारे स्वरूपण पाए जाते हैं। वो स्वरूपण निम्न है, ट्विस्ट बोट है, ट्रू बोट है, हाफ चेयर है, ये सभी पाए जाते हैं।
तो इनकी जो ऊर्जा का मान है वो ऊर्जा का मान आपको इस एनर्जी डायग्राम में दे रखा है कि किसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है, किसकी कम होती है, किसकी सबसे कम होती है और ये किस प्रकार आपस में परिवर्तित होते हैं। उसके बाद में साइक्लोहेक्सेन में विषुवतीय और अक्षीय कार्बन हाइड्रोजन बंध में किसका स्थायित्व अधिक होता है, किसका कम होता है, इसके बारे में मैंने आपको इसमें बता दिया। जो समांतर जुड़े हुए होते हैं उन्हें एक्सियल कहते हैं और जो 109 डिग्री पर जुड़े हुए होते हैं उनको इक्वेटोरियल कहते हैं। ये अगर आपस में इनको चेंज करते हैं तो एक्सियल इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल एक्सियल में चेंज परिवर्तित हो जाते हैं। यदि मैथिल समूह, दो मैथिल समूह इक्वेटोरियल पोजीशन जुड़े हुए हैं तो उनका स्थायित्व अधिक होगा। अगर दो मैथिल समूह में एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल जुड़ा हुआ है तो उसका स्थायित्व कम होगा और दोनों ही एक्सियल पोजीशन जुड़े हुए हैं तो उसका स्थायित्व सबसे कम होगा। ये इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है जो याद रखने योग्य चीज़ है। ये हमारा आज का साइक्लोहेक्सेन पूर्ण होता है।